हाय एवरीबॉडी। क्या हालचाल। मैं आज जो है बीएससी सेकेंड ईयर का जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, अपना प्रॉब्लम्स देख सकते हैं क्या क्या आपने किया है, कैसा किया है आपने। आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर। तो ये आंसर को बुकलेट सीरीज़ बी है जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर कंडेंस सिस्टम फेस रूल, फॉर कंडेंस सिस्टम फेस रूल इक्को इक्वेशन इज गिवन बिलो, इज बिलो। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए आएगा, सी माइनस बी प्लस के 2। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग सिस्टम इज NH4Cl gives NH3 plus HCl। इसका आंसर आएगा बी, सॉरी ए। और नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम, एक ही कंपोनेंट है, सॉलिड है MgCO3 में, तो इसका आंसर है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एक्वेटिक पॉइंट ऑफ PBAG सिस्टम। तो एक्वेटिक पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 0 होता है। और कंपोजिशन ऑफ PBAG एलो एट एक्वेटिक पॉइंट, इसका जो कंपोजिशन है वो होता है 97.6% PB। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट एन ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो आपको इसमें वैसे दो आंसर दिख रहे होंगे, एक तो 3D10 4s2 4p1, लेकिन एक्चुअलिटी में इसका आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि उसने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात की होगी, इसलिए जिंक नहीं हो सकता, 3D10 4s2 नहीं होता, जिनकी वैलेंस सेल जो भरी होती है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी में और 4s2 ये होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बी आएगा इसमें। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ मैग्नीशियम। मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, चलिए तो आगे चलते, थोड़ा कॉल आ गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? Mn आएगा। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन Fe3+ आयन, Fe3+ आयन के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे? वो भी 5 होंगे। और विच इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर आएगा जिसमें 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो है डी, स्कैंडियम 3+ आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला तो हमारा मैग्नीज ही है। तो फिशर सॉल्ट होता है K3CONO2 का होल 6। द कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज 6। ठीक है, हिंदी वाले भी आप देख सकते हैं क्योंकि हिंदी का भी इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
और विच सेट ऑफ ऑल कलर्ड आयन्स, तो ऑल कलर्ड आयन का है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके अंदर, वो है हमारा CO। बाकी सब किस इसके अंदर, SC के अंदर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, Cu+ के अंदर 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसा ही दिख रहा है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो सबके अंदर है वो है 13 का आंसर। Cu3+ आयन के जो EN नंबर है उसके अंदर वो है 36। द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड वर्नर कॉम्प्लेक्सेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही थी इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया, कल मैं आपको नहीं बता पाया इसका आंसर क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल। आज इम्प्रूवमेंट है तो इसलिए करा रहा हूँ। द ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2 आयन इज, वो है हमारा कॉपर NH3 का होल 4 CuSO4। और देन कॉम्प्लेक्स NiDMg का होल 2 इज कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज, भाई Br बाहर जा रहा है तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा। ये तो पूरा 12th बेस पे ही था, थोड़ा पढ़ के जाना था और कुछ नहीं था। द ज्योमेट्री ऑफ PtNH3 का होल 2 दैट इज वर्ग समतली यानी कि स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद अगला बात करते हैं द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज 2 सिस और ट्रांस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Ni इन द निकल CO का होल 4। तो प्राइमरी वैलेंसी का क्या है, प्राइमरी वैलेंसी 0 है क्योंकि इसमें कोई भी आयनाइजेशन आयन नहीं है जो आयनाइज कर सके। द कंपाउंड COCl3 इज इन एक्वा सॉल्यूशन डालने के बाद कितने आयन देगा, Cl- आयन के, वो भी 2 देगा। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1893 में दी गई थी और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। द सिंबल ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट इज, सबको पता होना चाहिए, Ln होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, साइज सबसे बड़ा होगा तो मोस्ट बेसिक La है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं विच इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड दैट इज +3। सीरियम वाज फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आएगा हमारे पास, +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीरियम 4+ आयन ही होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ Gd3+ आयन इज 4f7। द विच आयन एक्सचेंज इन द एंड आयन एक्सचेंज मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इसका आंसर आना चाहिए कौन सा आयन जो आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू दिया जाता है, सीरियम। ठीक है, लास्ट एंड ऑफ द आयन है, एंड में दिया जाता है इसको, जिसका साइज बड़ा होता है। और द लैंथेनाइड में बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग, इसका आंसर आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, ऑल। विच फॉर्म मोस्ट स्टेबल EDTA कॉम्प्लेक्स इन ऑक्सलेट्स, तो मोस्ट फॉर्म स्टेबल EDTA complexes that is cerium, the highest oxidation state shown by the actinide +7 oxidation state, which is not actinide element, zirconium D block element होता है। which of the following relation is true, obviously delta G0 is equal to -n Fe0 होना था तो E0 बीच में दे दिया, सही है। उसके बाद बात करते हैं Cu डिस्प्लेस द फॉलोइंग आयन, Ag+ को डिस्प्लेस करता है। विच इज़ एम्फोटेरिक, सबको पता है, H2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वा सॉल्वेंट, तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट सभी हैं यहाँ, वाटर को फॉलो नहीं करते। विच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को ही बोलते हैं। विच रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल टू लिक्विड NH3,
इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 होना चाहिए। तो बियर लैम्बर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा बी इसका आंसर है। A इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन IT। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज, इसका आंसर आएगा D। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इज, सबको पता है, ये मैंने वीडियो में बनाई थी, ब्लू शिफ्ट था। अधिकतर क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको वीडियो बना के दी थी उसमें उससे ही आए हैं। उसके बाद इंक्रीज इन कंजुगेशन इंक्रीज बोथ द फॉलोइंग, इसका आंसर होना चाहिए आपका इंक्रीज इन पाथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर A है। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर A है। द फिंगरप्रिंट रीजन तो वैसे ये होता है 1200 से बीच में भी होता है, पर 1300 से भी होता है, ये भी कराया हुआ था। और इसका आंसर है द फंक्शनल ग्रुप रीजन इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज 4000 से इसके बीच में। द एब्जॉर्प्शन UV रेडिएशन ऑफ रेडिएशन एसीटोन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड वाला है। विच मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव CH3CH2 CHO। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद लिक्वास रिएजेंट 3DD, इमीडिएटली देता था ये। विच इज़ एंटी फ्रीज, ग्लाइकोल होता है, एंटी फ्रीजर एजेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग KHSO4, तो एक्राइलिन देता है। विच गिव्स पिनाकोल रीअरेंजमेंट, तो इसका आना चाहिए एसिड ग्लाइकोल होना चाहिए। विच इज़ पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। फिनॉल और हीटिंग विद थैलिक एनहाइड्राइड एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4, दैट इज फिनोप्थलीन, इसका आंसर आएगा फिनोप्थलीन। और इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इस रिएक्शन को क्लेजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द रिएक्शन सबको पता है कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन है। और उसके बाद बात करते हैं इस वाली रिएक्शन पे, तो गाटरमान है, सबको पता है। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए, ये हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन है, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। और ये भी आपको पता नहीं, नेम रिएक्शन बहुत आई है भाई। परकिन है इसका आंसर, और इसका आंसर है वेरी इजी, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विच रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय Na इन ड्राई ईथर, बर्च रिएक्शन है। अगर इसमें वुर्ज रिएक्शन होती है तो वुर्ज रिएक्शन भी होती है, क्योंकि Na के द्वारा होती है। विच गिव्स कैनिजारो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन कौन दिखाता है, बेंजल्डिहाइड। विच इज कंडीशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा H, ठीक है भाई। विच फॉर्म ऑफ हेक्सामेथाइलिन, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद हेक्सामेथाइलिन मिलता है, हेक्सामेथाइल टेट्रामीन। विच रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, टॉलिन्स रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में आपको डिस्टिंग्विश करता है। विच इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑब्वियसली नंबर ऑफ Cl जुड़ते जा रहे हैं वो है। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज कॉल्ड, कौन सा है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट देता है आपको। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन करेगा। विच इज सिंथेसाइज्ड बाय यूज ऑफ 1,3-डाइथाइंस, तो कीटोन देता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द कार्बिल अमीन, प्राइमरी अमीन से और कुछ दिखा ही नहीं है। द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स, तो ऑब्वियसली हिंसबर्ग रिएजेंट आएगा। और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन हमको प्राइमरी रिएक्शन अमीन्स दे दिया है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऑन स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये तो पक्का ही फिनॉल देगा। विच इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी भी है, विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है, तो आंसर आएगा ए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, एंट्रोपी भी है, एंथैल्पी भी है, इंटरनल एनर्जी भी होती है, आंसर आएगा डी। और ऊपर वाले का आंसर डी है, बिल्कुल सही है, वो ये निकल गया होगा शायद। विच इज़ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, विच इज़ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज़ डेल टी अपॉन डेल पी होना चाहिए। विच इज़ ट्रू रिलेशन, इसका आंसर सी पी माइनस के सी वी, ये तो आपको पता होना चाहिए। फॉर आइडियल गैस डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इज डेल ई अपॉन डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस के डब्ल्यू। हैस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन इंटरनल एनर्जी चेंज, the change in heat reaction with change in temperature is given by Kirchhoff's law. The system has maximum entropy, मेरे अकॉर्डिंग स्टीम एट 100 डिग्री होना चाहिए। द एंट्रोपी, जस्ट वेट, द एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम इज 0 होती है। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्सल, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्सल इज यूनिवर्स, वो इंक्रीज हो रही है हर बार। द चेंज इन एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड बाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी क्यू अपॉन टी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। नस्ट हीट थ्योरम डील्स विद द सॉलिड, नस्ट हीट थ्योरम स्टेट दैट डेल एस की वैल्यू 0 होने जा रही है, इसलिए उसका आंसर सॉलिड था। सॉलिड के अंदर आयंस बार फैलते नहीं हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर फ्री एनर्जी चेंज इन सिस्टम, तो फ्री एनर्जी चेंज क्या है, ये वाला होना चाहिए। वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म रिलेशन, तो इसका आंसर डेल्टा जी नॉट माना आर टी एल एन के पी होना चाहिए, के ई क्यू होना चाहिए या के पी के दो। क्लॉसियस क्लॉपरॉन इक्वेशन इज सी। उसके बाद द आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच, द आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच ओबे द राउल्ट्स लॉ, ओबे द हेनरी लॉ, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो आइडियल सॉल्यूशन हमेशा ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजोट्रोपिक मिक्सचर, तो वो है C2H5OH प्लस वाटर। द रिलेशन बिटवीन इक्वलेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज lambda v is equal to kv, the transport number of Ag plus ion is 45। इसको सॉल्व करनेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए 0.55। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कोलराउस लॉ इज दैट इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट ओबे द ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट साइड पे जाइए। के इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट इज सी होना चाहिए इसका आंसर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सिल्वर फॉस्फोइड्स इज बी। विच इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दैट इज पी टी।
pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज गिवन बाय एंडरसन इक्वेशन होती है ए, फेस रूल इक्वेशन ये अभी ऊपर ही कर चुके थे हम, पहला ही क्वेश्चन था ये हमारा, तो दैट इज P+F बराबर C+2, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। और आपका एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपका जो है मैं नया बैच BSc थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने ज़्यादा आएंगे, और लाइव करा करेंगे, हो सकता है कोशिश करेंगे। और वैसे वीडियो डालना स्टार्ट हो जाएगा कल से ही, या कल या परसों से, तबीयत जैसी सही हो जाएगी, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू।